शुरुआत हुई है कि धर्मांतरण बिल की जो मांग थी, इस कानून की जो मांग थी, उसकी शुरुआत हो गई। मैं राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देता हूं कि बहुत समय से हम लोगों की ये मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है, कोई तलवार की नोक पर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, कोई संस्थाएं, मिशनरियां लोगों को लोभ लालच देकर, कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कहीं हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी, राजस्थान में भी ये धर्मांतरण बिल आना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी एक शुरुआत हुई है। मैं पूरी कैबिनेट को, राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूं कि हमारी इस मांग को सुना गया और आवश्यकता थी इसकी। राजस्थान में नहीं, मैं कहूंगा पूरे भारत में जहां भी इस प्रकार की गतिविधियां होती उसकी आवश्यकता थी। पूरी, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, पूरी दुनिया में सनातन और हिंदुत्व की बात की जाती थी। इतिहास उठाकर देख लें, उसमें अध्ययन कर लें आप। आज पूरी दुनिया की बात छोड़े, भारत में भी क्या स्थितियां उत्पन्न कर दी जा रही है कि किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कभी भी सनातनी व्यक्ति इस प्रकार का पूरी देश और दुनिया में जाके इस प्रकार का काम नहीं किया कि लोगों को तलवार की नोक पर या बहला फुसलाकर या किसी प्रकार का लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया हो। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति या सनातनी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन भारत में इस प्रकार की कई एजेंसियां, कई संस्थाएं भोले भाले लोगों को किसी प्रकार से गुमराह करके और ऐसा काम करती है, या लोभ लालच देकर या डरा धमकाकर। तो उन संस्थाओं पर लगाम कसनी चाहिए और कड़क कानून होगा, नियम कायदा होगा। मैं मानता हूं इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल बंद होगी। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना आता है और इसलिए इस तरीके का बिल लाके लोगों को किसी न किसी तरीके से वो उनका जो मन है उसको बदलाव करना चाहते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको आपकी कलम आपका हथियार है और आप सब जानते हैं। कांग्रेस कहती है और हम करते हैं। ये डाटा है मेरे सामने। ये डाटा वो है जो पिछले 18 महीने में काम हुए हैं। पिछले 18 महीने में जो काम हुए हैं ये डाटा है। और पिछली कांग्रेस में जो गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और लूट की सरकार थी, घोटालों की सरकार थी, होटल में रहने वाली सरकार थी, उसके कार्यकाल में क्या काम हुए ये सामने बोलता है डाटा। ये आधिकारिक डाटा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ये हमने अपनी मर्जी से कहीं कुछ दिया हो। तो कांग्रेस का तो क्या काम है, सिर्फ खाली मुद्दों की बात न करके और कार्यों को भटकाने का काम करना, विकास के काम को व्यवधान बनने का काम करना, जो कांग्रेस करती आ रही है और करेगी। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, पर आज ऐतिहासिक बजट राजस्थान सरकार में दूसरी बार आया और उसके बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ, जनमानस का पूरा आशीर्वाद मिला और हम लोग उपचुनाव में भी ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए। तो कांग्रेस की यहाँ जहाँ हार हुई है, कांग्रेस जहाँ परास्त हुई है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान सरकार काम कर रही है, उसमें कांग्रेस बैकफुट पर है, जीरो है। पब्लिक के बीच में अब उनके पास कहने को कुछ रहा नहीं कि बीजेपी ने ऐतिहासिक काम कर दिया। तो इस प्रकार की बातें करके वातावरण दूषित करने का काम करती है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखें, मैं शुरुआत करूं, वोट चोरी को लेकर के नारेबाजी भी की सदन में, आप लोगों ने भी राहुल गांधी को याद कर लिया। किसी समय में कांग्रेस खुद ये कहा करती थी कि कहीं कहीं मतदान डबल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जहां कांग्रेस हारती है वहां इस प्रकार के आरोप लगाती है। बिहार चुनाव हार रही है तो उन्होंने एक नया इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता सब जानती है। पहले मशीन पर आरोप लगाया, बैलेट पेपर पर आरोप लगा चुके, अब वोट चोरी का। अगर कहीं फर्जी मतदान होते हैं या हो रहे हैं तो उसमें सबको लाभ है। कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मेरी विधानसभा में कहीं 150-200 वोट गायब थे और कहीं वोट कम थे तो ज्यादा डल गए थे। तो मैं तो खुद इस बात को चकित था कि ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्जी मतदान होना ये गलत है और इस प्रकार से सभी को कहीं ना कहीं नुकसान लाभ मिलता था। तो ये सभी के लिए बराबर सी बात है, इसमें सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार का व्यर्थ का वातावरण बनाकर, एक दूषित वातावरण बनाकर माहौल इस प्रकार का बनाना ऐसा नहीं है। धरातल पे काम करना पड़ता। अभी वो राजनीति नहीं रही है,
कि इंदिरा गांधी जी के नाम से चलेगी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से चलेगी, गांधी जी का नाम लगा लिया तो चलेगी। यहां धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा। जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, उनके सहयोगी सरकारें मिलकर कर रही है, वो काम ही बोल रहा है। और उस काम की बदौलत कांग्रेस यहां से डिलीट हो चुकी है और भाजपा और उनके सहयोगी दल पूर्णतः अग्रणी पंक्ति में है और विकसित भारत और विकसित राजस्थान के उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जहां पायदान पे पीछे जाती है, जहां फैल होती है, वहां इस प्रकार की दूषित वातावरण बनाने का प्रयास करती है। हमारा काम बोलता है। या पत्रकार बंधुओं को भी मैं एक कॉपी देना चाहूंगा कि आप आकलन कर लीजिए कि हमारे समय में एक छोटा सा उदाहरण है, खेतों पर तारबंदी 254 लाख मीटर, ये 18 वर्ष का हमारा कार्यकाल है। कांग्रेस का 4.10 मीटर और पूरे 5 साल में 113 लाख, क्या अनगिनत है साहब कांग्रेस का। आप देखें कि किस प्रकार से 5 साल तक उन्होंने समय खराब किया, गुमराह किया और काम के नाम पर जीरो रहा। उसका रिजल्ट भी देखा। अब फिर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, आपको सदन में उनकी बात रखनी चाहिए। इस प्रकार का आप माहौल बनाकर सदन का समय खराब कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ